वालेकुम, मैं हूं आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स। इस प्रोग्राम का नाम आखिर चॉकलेट टाइम्स ही क्यों है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। इतनी देर से क्यों आया, ये भी सोच रहे होंगे। इसमें होने क्या जा रहा है, ये भी सोच रहे होंगे। सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। चॉकलेट एक वक्त होता है, चॉकलेट एक मूड होता है, चॉकलेट एक एहसास का नाम है। हम बात करेंगे मोहब्बत की, हम बात करेंगे दुश्मनी की, हम बात करेंगे किए हुए गलत फैसलों की, हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज की, और ये सब होगा चॉकलेट टाइम्स में। तो इससे पहले कि हम देर हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सदफ कमल को एक्टिंग नहीं आती, ये कहा है सुनीता मार्शल ने। नेक्स्ट टाइम कांधे पर हाथ मत रखना, ये कहा है मोहिब मिर्जा को यूनुस खान ने। बीवियों की इससे बड़ी आजादी क्या होती है कि उनकी कोई बीवी नहीं होती, ये कहा है पलक शबीर ने। सॉरी लेडीज, आई एम योर पति परमेश्वर, ये कहा है उस्मान खालिद भट्ट ने अपनी फीमेल को स्टार्स को ऑडियंस की रोस्टिंग के बाद। अली जफर एक फीमेल अवार्ड शो में अपनी बेगम के कपड़े पहनकर चले गए। वसीम अकरम एक और ऐसे क्रिकेटर बनने जा रहे हैं जो फिल्म का सितारा बनेंगे। वैसे उनकी उम्र तो साउथ वाली ही है ना, खैर कोई बात नहीं। एक दूसरे की इज्जत किया करें, सेलिब्रिटीज को मशवरा दिया है मंशा पाशा ने। वैसे सवाल ये था कि क्या ये बात पहले नहीं पता थी? ये और ऐसी बहुत सी खबरें होंगी मेरे पास ड्रामा इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की। जाना कहीं नहीं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक, और आप सबको चॉकलेट टाइम्स में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और अब जो ब्रेक है वो बड़ी ख़तरनाक ब्रेक है, और मुझे पता है बहुत सारी डांट पड़ने वाली है मुझे इस ब्रेक के अंदर, लेकिन हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक्स की इसी ब्रेक में, और हम बात करेंगे सेपरेशंस की, हम बात करेंगे डिवोर्स की, हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्सीज की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। हम बात करने जा रहे हैं दो हर दिल अजीज एक्टर्स सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के बारे में। बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा जिन्होंने यकीन के सफ़र से अपना सफ़र शुरू किया। इसके साथ साथ जी प्रोडक्शंस के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ की, धूप की दीवार, बहुत ही पसंद की गई। उसके बाद सज्जल को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। इधर आहद को भी इंटरनेशनल थिएटर में जगह मिली, उन्होंने वहाँ जाके परफॉर्म किया। लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे। एज अ कपल ऑडियंस की इतनी फेवरेट जोड़ी थी कि इनकी एक एक तस्वीर पर मिलियंस लाइक्स आते थे। लेकिन जैसे ही सज्जल की छोटी बहन की शादी अनाउंस हुई, आहद उस सीन से बाहर और गायब नजर आने लगे। चहमगोइयाँ होने लगी कि क्या बात है, आहद किसी भी तकरीब में नजर नहीं आए, बल्कि जो गर्म जोशी होनी चाहिए थी एक मतलब अपनी साली के लिए, वो नजर नहीं आई कहीं पर भी। अच्छा, अभी ये बातें हो ही रही थी तो दोनों तरफ से वजाहतें आनी शुरू हो गई कि हाँ आहद वहाँ है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो फिल्मी ज़राए हैं और जो तोते चिड़ियाँ इस वक्त कराची में बैठे हैं, वो ये बताते हैं कि उस वक्त आहद का किसी और ट्रैक पे चल रहे थे, किसी और के साथ उनका को एक्टर के साथ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनके साथ उनका एक हल्का फुल्का अफेयर चल रहा था। उस हल्के फुल्के अफेयर की जब न्यूज़ सज्जल को मिली, ऑल्दो सज्जल का अपना भी पहले भी एक दो लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा, लेकिन शादी के बाद शी वॉज़ वेरी फिडेल, वो आहद के लिए वेट करती रही। लेकिन जब उन्हें देखा कि बेवफाई हो रही है एक तरफ से, तो फिर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खामोशी से उन्होंने एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लिए। ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी व्यूअर्स की कुछ लाइंस हैं, कुछ बातें हैं जो व्यूअर्स कहते हैं और जो चाहते हैं कि आज भी सज्जल और आहद इकट्ठे हो जाएं, जो कि अब काफ़ी नामुमकिन है। अच्छा जी, जो फेसबुक यूज़र्स हैं, इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, जो सज्जल और आहद की पुरानी तस्वीरों पर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं दे बोथ हैप्पी, दे डोंट केयर अबाउट नेशंस हार्ट, यानी दुनिया की उन्हें क्या फिक्र है जब वो दोनों खुश हैं। हमारे बैंड का भी दिल बज रहा था। अच्छा जी, अगले यूजर कहते हैं कि दिस डिवोर्स ब्रोक द होल नेशंस हार्ट, वेरी सैड, यानी पूरी कौम का दिल तोड़ दिया इस डिवोर्स ने। यार ये क्यों हुआ?
डिवोर्स सज्जल और आहत की हुई है, प्यार से यकीन डीएचए वाली लाइबा का उठ गया है। अच्छा जी, लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल, इसमें तो बनता है। मुझे तो बात झूठ लग रही है, यानी कि डिवोर्स ही झूठ लग रही है, इतने डिनायल में है ये। हर जगह डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। हो सकता है डिवोर्स लेके वो लोग खुश हो। अच्छा जी, सब मर्द एक जैसे होते हैं, सज्जल ही बहुत अच्छी इंसान डिजर्व करती थी। सब मर्द एक जैसे होते हैं, सज्जल को एक अच्छा मर्द चाहिए था, वो डिजर्व करती थी। ये आपने फैसला कैसे कर लिया कि आहद एक अच्छा इंसान नहीं है, और क्या दो अच्छे इंसान जरूरी है कि एक साथ चल सके? सोचिए जरा। वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर। Ladies and gentlemen to Chocolate Times, और थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। अलाइका, आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि हमारे बहुत शानदार गेस्ट आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आई एम हियर टू मेक श्योर कि पिछले जो गेस्ट गए थे ना, उन्होंने बड़ी शिकायत की थी कि चॉकलेट पेस्ट्री में कुछ गड़बड़ थी। आज ये ना हो कि चॉकलेट टाइम से कोई नाराज होके चला जाए। नहीं। अच्छा जी, तो आज जो हमारे मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना और पाकिस्तान का नाम चांद सितारे की तरह रोशन किया है पूरी दुनिया में, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉर्डर पार भी बहुत काम किया है। ए.आर. रहमान के साथ काम किया। अगर मैं उनके गानों का नाम लूं तो आप झट से पहचान जाएंगे। रोया रे, रांझना वे, साइया वे। उन्होंने कोक स्टूडियो के लिए प्रोडक्शन की है ताजदारे हरम की, और तू कुजा मन कुजा उन्होंने गाया है। जी बिल्कुल ठीक पहुंचे आप सब लोग। मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली शिराज ओपर की। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? चॉकलेट टाइम्स में आपको खुशामदीद। Oh, thank you very much. Thank you. चॉकलेट, Lovely chocolate. चॉकलेट है, और Let's cut it and let me eat and then. आपको खाने को सब कुछ मिलेगा। अलाइका बहुत ही मेहमान नवाज है। अलाइका, जब तक आप शिराज को अलाइका हमारी सैंडविच पे भी नजर है। आप सर्व करें ना अलाइका। नहीं, it's okay, it's okay. अच्छा जी, जो हमारे अगली मेहमान हैं वो भी उन्होंने बड़ा शानदार अपना नाम जो है मनाया है। मॉडलिंग में, बहुत सारे फैशन फोटोग्राफी में उन्होंने अपने पार्टिसिपेट किया है। इस वक्त कराची से लाहौर मूव हुई हैं। हमारे साथ हैं इकरा फैज। आप भी वेलकम टू द चॉकलेट टाइम्स। थैंक यू। आई लव चॉकलेट्स, आई लव मीठा। लीजिए, हम आपको सर्व करते हैं। बंद करके रखी हुई है उन्होंने। नहीं कि कोई ना खोले इसको। कोई नहीं, आप जो चाहे खोल के खा सकते हैं। और बताइए, ये बताइए कि आप में से कौन कॉफी पर्सन है, कौन चाय पर्सन है? I'm a tea person. You're a tea person? Yeah. High five, मैं भी। I'm a coffee person. I'm a tea person too sometimes, depending on the mood के उस किस वक्त क्या चाहिए, you know. अच्छा, so yeah. लीजिए प्लीज। नहीं, थैंक मैं भी लेती हूँ। ऑन एयर नहीं खाते हैं। अच्छा, तमीज होती है कोई। यानी हम ऑन एयर नहीं यार खाते। नहीं, ये आपका शो है। I'm just आप kidding, यार, बिल्कुल यहाँ। बहुत फुल हुए हैं, हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा चलो भाई, अलाइका चाय डालो ना। कुछ नहीं खाना। मैंने कहा हम बहुत फुल हुए हैं, कुछ नहीं खाया हुआ हमने। ये भी ठीक है। अच्छा इकरा, कौन से नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हो? जल्दी जल्दी से बता दो। अभी नजर कहाँ आने वाली हूँ वो तो एग्जैक्टली इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट यस आई हैव रिसेंटली डन अ फैशन वीक BCW हुआ था। अच्छा। पार्टिसिपेटेड बिकॉज मेरा मूव होने की यहाँ पे रीजन ही मेरी कुछ फैमिली में लाइक मेरे पेरेंट्स दे वरंट वेल। मैं पूछने ही वाली थी, इकरा ने खुद ही जवाब दे दिया कि तुम भाई दुनिया तो कराची मूव करती है लाहौर से, स्पेशली जिन्होंने ड्रामा में या फैशन की दुनिया में एंट्री मारनी होती है, और आप कराची छोड़ के लाहौर। I was living in Karachi for a decade, more than a decade lived there actually. But मेरे पेरेंट्स they weren't well and I had to be here. और मेरा ख्याल है माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और उनका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा इशू ये होता, तो मुझे लगा कि अभी उनको मेरा टाइम की जरूरत है, so I just moved here. वेरी गुड। दुनिया में किसी रिश्ते का कोई मुतबादिल नहीं है। शिराज, आपने कभी नहीं सोचा कि लाहौर छोड़ के कराची चला जाऊं? When I started off back in 2001, 2002, उस वक्त ट्रेंड यही था कि जितने और लोग थे वो सब जा रहे थे। अभी भी लोग जा रहे हैं छोड़ के। लेकिन एक मैं आई वोंट नेम हिम, उसने मुझे कहा यार
जो बात मुझे लड़ गई, हाँ। उसने कहा कि यार अगर तुम कराची नहीं मूव करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। Oh my God, ओफ। that was a very हाँ, biased तो उसके comment. बाद आई मेड इट अ पॉइंट, मैंने कहा अब जो होगा इंशाल्लाह लाहौर से होगा। अरे वाह, और उसके बाद क्या क्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स टेक अ कॉफी एंड टी और हम चलते हैं, बैठते हैं, आ जाए। श्योर, Alright, थैंक यू। आइए आइए, हम सर्व करते हैं आपको, आ जाए आ जाए। Thank Lord, you. That's you're nice of most you. welcome. I'll आ get my. क्योंकि ये बिल्कुल ड्राइंग रूम वाला शो है, इसलिए हमने खुद ही कहा कि अपनी अपनी चाय उठाओ, अपनी चाय खुद उठाओ। So यार serve ड्राइंग रूम में yourself. तो सबसे पहले ट्रॉली लेके आओ। ये घरेलू वाली ट्रॉली वाले Living area, living ये area. लिविंग एरिया भाई, इसमें तो हम बिल्कुल कैजुअली गपशप लगाने वाले हैं। अच्छा भाई ये बताएं शराज, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं माजी में, अभी आगे क्या आने वाला है? अभी आई जस्ट रिलीज अ सिंगल अच्छा सुनियारा लाइक 4 days ago, अच्छा और एवरी मंथ आई शुड रिलीज अ सिंगल बिकॉज इट्स बीन लाइक 10-12 years कि मैं टोटल फिल्म म्यूजिक एंड OSTs कर रहा हाँ, था, तो आई वाज नेग्लेक्टिंग माय पॉप म्यूजिक, अच्छा। तो आई हैड ऑलरेडी डन 4 तो आप albums. अब पॉप म्यूजिक को रिवाइव करने वाले हैं I अपने। think I should come back to That's- pop. Yeah, Yeah, that- that's what I feel. That's what's needed also because Shiraz himself is mashallah very, मतलब he's one of the great singers and I'm Thank a huge you, fan, thank you know. you, thank you. और अभी मैंने सुना इनका ट्रैक, it's so nice. तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि आप शराज के साथ बैठी हुई हैं नहीं, हमारे शो यकीन आ में। रहा था, यकीन आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यू नो आर्टिस्ट जो है ना हमारे कंट्री में, अब आर्टिस्ट का टर्म जो है वो कहीं और चला गया हुआ है। भाई आर्टिस्ट तो टिकटॉक वाले भी हैं। Exactly. वही है, सिर्फ वही That's where I है, was हम going. नहीं हैं। हम नहीं हैं। Exactly. आप लोग भी सुन लें, हम नहीं हैं, टिकटॉक वाले हैं। अच्छा ये दुखती रग है, इसके ऊपर बाद में जाएंगे। ये बहुत ज्यादा दुखती हाय लगा हाय honestly. हाय हाय। देखिए मेरी बात सुने, हम जिस वक्त आपने करियर शुरू किया होगा उस वक्त 2 मिनट फेम नहीं था, उस वक्त बड़ा एक लीनियर, आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म से आपको चल के आना पड़ता था। You know what? स्ट्रीमलाइन People who होती थी last in the चीजें। industry, हाँ. they have to learn and they have to struggle. That's how they are going to be somewhere. But 2 minute की शोहरत is going to last for 2 minutes only. जाहिर सी बात Yeah. है। अच्छा वैसे ये इन तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, टिकटॉक की सेलिब्रिटीज, इन सबको पता है कि ये 2 मिनट फेम है, इसीलिए उनके रेट्स और उनकी बातें भी जो है ना स्काई हाई है। उनको पता है कि ये 2 मिनट की चांदी है, किसी तरह इसको Exactly. कैश ये 4 दिन की चांदनी भी नहीं है उनकी, 2 दिन की ही चांदनी है। लेकिन जिस द टाइम इज इवॉल्विंग, हु नोस कि आज 2 मिनट के बाद वापस कल 1 मिनट होगा, बिल्कुल। Exactly. फिर 30 सेकंड 30 seconds, 15 Yeah. seconds। It's going to be मतलब बात get क्या, there, जब yeah. तक आप में सब्सटेंस नहीं है ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा आपने तो बहुत सारे सिंगर्स को आते जाते, कुछ को टिकते, कुछ को गिरते, सबको देखा होगा। तो जब कोई नया सिंगर आता है, जब आपने भी अपना करियर शुरू किया होगा तो एस्पायर किया होगा बहुत ज्यादा, वो इंडस्ट्री ने आपको वो रिस्पांस दिया जो यानी इनिशियली जब आप आए थे? इनिशियली तो नहीं, नहीं आई डिडंट गेट द रिस्पांस। फिर फाइनली प्रॉब्ली मेरे शायद म्यूजिक भी तब अच्छा नहीं होगा, ओके। या लोगों को पर नहीं- आवाज तो यही थी लोग ना? रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। शायद। फिर आई गॉट द बेस्ट रिस्पांस ऑन तेरा थे मेरा, दैट वाज माय सेकंड एल्बम। लेकिन 2001 से you've been working। I'd been working since 95 when I was doing my BCom. Oh my MBA God. के साथ भी, लेकिन that was totally a hobby. अच्छा BCom then MBA और उसके बाद सीधा म्यूजिक में सीधा चला। music, हाँ, क्या music में बात छलांग है, because, वेरी डाइवर्स। मुझे शौक था, ऑफ कोर्स, कि पैशन एक ही होता है इंसान का बिल्कुल, जिंदगी में, तो मेरा पैशन आज तक और म्यूजिक ही अगर है। आपका पैशन ही आपकी जिंदगी का फैशन बन जाए, Nothing तो like it, इससे There is क्या nothing बात like है? it, Nothing nothing like like it. तो फैशन के बारे में बात करते करते आपसे पूछूंगी इकरा कि जब फैशन शोज में एंट्री हुई तो जिस टाइम पे आप काम करना शुरू होगे उस वक्त तो इतनी परमिशन भी नहीं मिलती थी। परमिशन का तो मैं बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो मेरी फैमिली से उतना ज्यादा इशू नहीं हुआ, बट सिंस माय मॉम इज पठान, हाँ। सो शी हैड एन इशू विद ऑल दैट, यू नो, के मॉडलिंग और फैमिली और ये वो। सच बताना, एक्सटेंडेड फैमिली फुफियों को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी? नहीं 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 नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को लाइक अब्बू की साइड से नहीं हुआ था, क्योंकि वो वैसे ही बहुत छोटी सी फैमिली थी ठीक हमारी, है। लेकिन अम्मा के साइड से, बिकॉज आपको पता पठान फैमिलीज हाउ दे आर हाँ, I लाइक, know. यू नो, सो दे वर इन राइट इन अ सेंस आल्सो, बिकॉज फैमिली में से कभी कोई लड़की इस तरह से नहीं गई हुई थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टूड बाय माय डिसीजन, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, घर वाले मोल्ड हो ही जाते हैं, और फिर वो कुछ जब वो घुटने टेक ही देते हैं। Exactly. मतलब, but they were my dad, my mom. They've been very supportive all my life, and I can't thank them enough in my life. के thank you. मैं honestly अगर वो अभी देख रहे हो इस चीज़ को, तो मैं उनको thank you कहना चाहूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वाह वाह, very good. मुझे घर से तो ये वाले मतलब इतना खास Problems इतना नहीं कोई थे, भी नहीं, इशू नहीं हुआ, लेकिन आगे करियर में फिर आपको पता 100 चीजें आती हैं, 100 बिल्कुल चीजें जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा शराज, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जो पहले से गाना या नहीं, म्यूजिक नहीं। की इंडस्ट्री में हो? नहीं, my father was an army officer. तो फिर आपके लिए तो और भी बहुत चैलेंजिंग मुश्किल था, होगा। बहुत मुश्किल था।
वो ऐसे वर्ड्स यूज करते थे कि तू ए बनना है जी में ए बनना है। वो लफ्ज हम रिस्पेक्टफुली टीवी पे नहीं there was his only demand कि you have to finish your MBA degree, उसके बाद तुमने जो करना है तुम करो। सही बात, पढ़ लिख के करना जो हाँ, भी करना उसके बाद जो करना है। पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो इसी नोट पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स। और क्योंकि टिकटॉक पे इतनी बात हो रही थी तो हमने मजीद टिकटॉक पे बात करने के लिए अपने साथ बुलाया है मोमिना चौधरी को। वेलकम मोमिना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, हमारी सहेली को टिकटॉक से और टिकटॉक स्टार से बड़े मसले हैं, ये बताएं टिकटॉक पे जेन्युइन कंटेंट क्यों नहीं बन रहा? यार टिकटॉक स्टार्स से या टिकटॉक से मसला लोगों को आजकल इसलिए, सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ रिकग्निशन जितनी कि टिकटॉक पे सिर्फ एक वो 2 मिनट फेम की आप लोग बात कर रहे थे, हेयरिंग अबाउट दैट। तो जो लोग उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको उतनी फेम नहीं मिल रही जितना आपको एक टिकटॉक बना के मिल रही है। सही बात। इट्स लाइक कि अब किसी की लाइफ पर्सनल रही ही नहीं है। यू आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन द टिकटॉक, नॉट ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली एवरीथिंग ऑन टिकटॉक। अच्छा, ब्रेकअप को भी जो है ना पूरा टिकटॉक पे सेलिब्रेट किया जाता है। I'm so amazed to look at that. वही तो मैं आपको बात एक कर रही हूँ कि टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे होता था जी, एक स्टेटस लगा दिया चाय पीने बैठ के, बट टिकटॉक वाज स्पेसिफिकली पहले म्यूजिक के लिए होता था, इट वाज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना शुरू कर दिया। किसी की लव स्टोरी है तो वो टिकटॉक पे है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, वो 20 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक बंदा है और उसका ब्रेकअप जो है वो टिकटॉक के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, ये आपको पता है किसकी बात कर रही है? नहीं, जन्नत मिर्जा का आपने शायद नाम सुना। तो उन्होंने एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल सी पोस्ट लगा दी अपने टिकटॉक पे क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया, उसमें गालियां शालियां थी काफी ज्यादा। अच्छा। और अच्छा, वो पोस्ट लग गई, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज बढ़ गए। जब किसी सहाफी ने उनसे पूछा कि अच्छा आपका ब्रेकअप हुआ क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वैसे तो आप बात कर रही हैं। She said कि I ended up my relationship in such a decent manner. Decent, and the thing she did on TikTok was two Decent opposite should be things. personal, right? The relationship is so sacred that you should keep it गालियों personal. के साथ और केक के ऊपर अजीबोगरीब इशारों वाली My तस्वीर God. लगी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बड़ा ही डिसेंट मैंने वे में ब्रेकअप किया है, रिश्ते को एंड किया। और मैं इसके बारे में बात नहीं और मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी। Why are we talking about it? why are we talking ये about समझ it? नहीं आ रही। यही तो बात है, हम तो Because चलो she let us talk about it. उन्होंने अपना सारा कुछ पकड़ के टिकटॉक पे लगा दिया है। जो बंदा देख रहा है वो पूछ रहा है, सोच रहा है कि यार what the hell is she doing? She is discussing her personal life on TikTok. और उसके ऊपर that was the most viral video पूरा हफ्ता। बिल्कुल ऐसे ही वो बड़ी ट्रेंडिंग पे रही। I'm sorry, but I'm not into such things. So प्रॉब्लम Neither यही am है, प्रॉब्लम यही है कि पढ़े लिखे लोगों का तो खैर है, वो तो इन चीजों को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, इनसे स्वाइप अप भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी इतनी रसाई नहीं है, जो बहुत ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनका शऊर नहीं है। आप किसी दही इलाके में सोचे ना, कोई बच्ची बैठी है और वो इसी तरह का कोई स्टेटस अपलोड कर देती है, तो उसके जो घर वाले हैं उसको ऑनर किलिंग में खत्म कर देंगे। क्योंकि वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो गई ना। बिल्कुल, टिकटॉक पे देख they are रहे थे actually celebrities are doing trending it. a bad trend. ये जो चीज अब एक नॉर्मल सा एक नॉर्म बन गया है, वो वैसे पहले इसको बड़ा मायूब समझा जाता था। मंगनियां टूटती थी, निकाह टूटते थे, तो लोग छुपाते थे इन बातों को कि यार इनको पब्लिकली नहीं डिस्कस करना। और अब एक हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप उसको पूरी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वो चीजें जो एक एटीट्यूड को डिफाइन करती हैं। एंड आई थिंक आपको अपने फैमिली पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग जो भी है, यू नो, वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी हैव टू कीप रिस्पेक्ट मैटर्स। और आपकी फैमिली का जो एक इमेज होता है, यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग इट फॉर अदर्स ऑल्सो। आपका तो जो हो रहा है, लेकिन आपकी फैमिली के जो बाकी के बच्चे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? अच्छा शिराज, आपने कभी टिकटॉक पे एंट्री मारी है? सारे बड़े मेरी कंपनी ने अकाउंट बना के दिया हुआ है, अच्छा। बट मेरी सिर्फ वीडियोस वो लोग अपलोड गानों की कर देते अच्छा, हैं। अच्छा। मैं कभी टिकटॉक खुद नहीं यूज करता। इकरा, आपने कभी मैंने टिकटॉक मैंने डाउनलोड एक दफा किया हुनर था। आजमाया हो? नहीं, कभी भी नहीं। और लेकिन ये है कि टिकटॉक इज a wonderful app if it used right in a correct way. Why? Because Content generation उसकी editing बहुत अच्छी है। It's a fast way or fast platform of creating your videos. But if the content is full content, then it's good. Otherwise ये जो आजकल हो रहा है, I'm sorry to say, उसकी वजह से
तो मैंने उसको सोचा ही नहीं कभी डाउनलोड करके रखने का फोन में। सही है। हम उस तरह का कंटेंट भी नहीं बनाते हाँ, ना, उस तरह का कंटेंट हमारा कंटेंट या यूट्यूब के लिए या इंस्टा के लिए। Exactly. मतलब I want to talk on things. I want to debate on things. I don't want to do फजूल की हरकतें और वो टू और ये ऐसी चीजें आके जो एक्चुअली टैलेंटेड लोग हैं इस मुल्क के अंदर, उनका टैलेंट मारने वाली बात है। प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, आई वुड स्टिल से कि आप Exactly. उसको अगर पॉजिटिवली यूज करो तो देयर इज नो हार्म। I was using TikTok for my business as well. I had a clothing brand मैं उसके लिए use कर रही थी. अच्छा। That's a very good platform to promote your business and to promote Very some good. different. I used to sing. I used to post my singing videos on अरे TikTok. आप गाती हैं तो हमारे पास तो सिंगिंग के गुरु I बैठे used हैं। to post my singing videos on TikTok और उससे काफी मेरे Instagram पे और बाकी एप्स पे फर्क पड़ता था, my followers और ये वो। लेकिन ये जो TikTok जी कपल वीडियोस मैंने यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं तो वीडियोस बन के TikTok पे लगी हुई हैं और मतलब अजीब तरह से ही आजकल की यूथ को इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। टिकटॉकर्स ने टिकटॉक को बदनाम कर दिया। अच्छा शिराज, दिल टूटने की बात हो रही है, कभी आपका दिल टूटा है? नहीं, मैं इंसान थोड़ी हूँ। इंसानों का टूटता है दिल। नहीं भाई बताए, कॉलेज के जमाने की बता दे, कभी दिल बहुत जोर से टूटा हो? टूटा तो होगा। हाँ टूटा था, बिल्कुल टूटा तो था। उसके बाद रिकवर हुआ? ऑफ कोर्स रिकवर हो गया तो आज अगर बैठा शिराज हूँ यहाँ। दिल टूटा होगा तो फिर ज्यादा अच्छी आवाज होगी ना अंदर से फीलिंग। आपका दिल लगता है recently तो मेरा टूटा दिल है। टूटा भी है, दिल रोया भी है। रोया भी है, और बिल्कुल हाँ, सही। आपका- तू कुजा मन कुजा भी हुआ है। अच्छा, आप गाने का भी जिक्र कर रही थी तो गुनगुना दें, पता चल जाएगा कितने पानी में आप। यार क्या गुनगुनवाना है आपने मेरे से, इतने वो सिंगर बैठे हैं सामने, मैं अच्छी गुनगुनाती हूँ। तो वहाँ अच्छी लगती है टिकटॉक सिंगर, पे गाते हुए। राइटर, कंपोजर। अपने कमरे गा दो में इधर दूसरे भी। कमरे में बैठ के बंदा गुनगुना ये रहा भी है देखो, वो पहले उसने कहा था ये कमरा है, ये ड्राइंग रूम ये में बैठे लिविंग रूम है। लिविंग आप रूम में। सुनाए दिल खोल के, हम कान बंद कर लेंगे। हाँ सुना, कुछ तो सुनाओ। सुना। क्या सुनना है आपने? कुछ भी सुनाओ भाई। सजेशन दे दे, सुना दूंगी। आप जो ज्यादा गाती हो। चलें कहानी सुना देती हूँ। हाँ, हाँ वो सुना दो, चलो। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। नाइस, वेरी नाइस। Very nice. You can sing, yeah? Yeah. आई कैन सिंग। मैं थोड़ी सी वो के मेरे नहीं, I was पर keeping नीचे- that fact in mind. हाँ। और फिर बहुत अच्छा भाई, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। I love to sing and acting was my passion from day one. लेकिन when I started singing और मैं घर में भी गा रही होती थी कुछ, तो I had a thought from day one कि I want to become a singer. एक दिन बड़ी होके मैं सिंगर बनूंगी और इसी पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।
थैंक यू। माशाल्लाह पसीने आ गए, चले आए चॉकलेट आवाज में मूड मेरा तो बदल बहुत दिया आपने। चॉकलेट थी। इतनी छोटी दाद दी है, तुम लोगों को तालियां बजानी चाहिए थी Really? जोर जोर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। चॉकलेट टाइम्स में आए हैं तो अलाइका चॉकलेट तो खिलाओ। बिल्कुल। ये तो मैं बड़ी देख- देर से नजर थी है इस ना, पे। काफी देर से नजर थी। देखिए खुली हुई है, हम पहले ही कह रहे थे। Ferrero और मैं Rocher। देख रही थी इकरा, तुम मैं काफी देर से Thank you। कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे कब ये चॉकलेट मिलेगी। नहीं, कंट्रोल आप- करने की Thank you जरूरत so ही देखिए अब लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं नहीं, आप करते। लोग भी कंट्रोल करते जब हाँ, ड्राइंग रूम में और होते हैं। ड्राइंग लिविंग एरिया में तो होती मन चीज है। अच्छा, अब ये रैपिड फायर है और मैं आप Okay। लोगों से पूछूंगी मॉर्निंग Okay। पर्सन और इवनिंग। इवनिंग Morning। मॉर्निंग, ओके। मीठा या नमकीन? नमकीन। मीठा। Sorry, अरे वाह, आप मुझसे पूछ रही थी कोई बात नहीं, एक ही बात so sorry। नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ब्राइट कलर्स या लाइट? आप बताएंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा है। मेरे दोनों नहीं हैं। अच्छा, आई लाइक सॉलिड कलर, I only like black। व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड ब्लूज, बट सॉलिड होना चाहिए, ओके। अच्छा, डे इन या डे एंड? सुबह या सुबह। ओके, सुबह। पैसे या खुशी? खुशी। पैसे दोनों। पैसे के साथ ही खुशी आती है। पैसा, क्योंकि पैसे से खुशी आती है। अच्छा वाह, क्या बात है। अच्छा जी, बिरयानी या पुलाव? हाँ यार, ऑल टाइम पुलाव। पुलाव? दोनों नहीं। दोनों नहीं, ओके, वेरी स्ट्रेंज। स्लो म्यूजिक या रैप या फास्ट म्यूजिक? क्या स्लो, ओके। That's my preference। सॉरी अच्छा, एक मिनट। अच्छा म्यूजिक। अच्छा म्यूजिक स्लो हो जाए, फास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छा म्यूजिक, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए चलेगा। लेकिन अच्छा म्यूजिक। हाँ, स्लो तो आई टू आई भी था, हाँ, लेकिन स्लो म्यूजिक अच्छा नहीं होता। म्यूजिक। स्लो तो एंगल भी था, एंगल नॉट एंजल। रंजना लग जाए तो क्या ही बात है। रंजना लग जाए तो क्या ही बात है। तो क्या बात है आपकी। अच्छा, अब जरा हमारी ना बच्ची को होश आया है थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं। अच्छा बताए, फास्ट फूड या घर का खाना? घर का खाना। Depends on the mood totally। नहीं, लेकिन I can go बताए for ना, both। अभी इसी वक्त अगर पूछूं तो घर का खाना या फास्ट फूड? घर का खाना। घर का खाना मेरे लिए तो Preference, एनी टाइम। अच्छा जी, बुक्स या टेलीविजन? टेलीविजन। बुक्स। वाओ, व्हाट अ डिफरेंस। अच्छा, यानी क्विक चीजों में आपका वो ज्यादा है। बुक्स बहुत पढ़ ली है। बहुत पढ़ ली। अच्छा ठीक है जी। अभी ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक एनी टाइम? व्हाइट। व्हाइट, ओके। समर्स या White winters? only once। अच्छा, समझ गया। Yeah। ओ, बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी। सर्दी या गर्मी? गर्मी। गर्मी? मेरे लिए भी गर्मी है। अच्छा, I hate winter। ओके। ये पहले हैं जिनसे मुझे सुनने को मिलता है। सर्दी, बहुत सर्दी होती है, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अच्छा। समटाइम्स मतलब यू हैव टू वर्क, अगर आप जमे हुए हैं तो आपने काम कैसे करना है? वेरी गुड। अच्छा चलिए, अब हम अपनी वापस सीट पे भेजो वापस भाई ये चलते हैं। लोगों को। अभी देखें गर्मी है, वी आर स्वेटिंग, कितना मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है। AC आ चल जा नहीं रहे। रहे। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस टेबल पे क्या करें, हरी मिर्चें यहाँ क्या कर रही हैं और मेरे हाथ में क्या है। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है हमालनामा खोलने का। तो ये है ट्रूथ एंड डेयर, और मैं आपसे सवाल या करूंगी। अल्लाह मुझे जन्नत और ये डायरेक्ट आला मकाम अता फरमाए। चॉकलेट से हरी मिर्चों पे लेके जा रहे हैं। दैट इज सो अगर आपने डेयर लिया तो आपको हरी मिर्च खानी पड़ेगी, और अगर आपने सच बोलने की जसारत की तो फिर बिल्कुल हम आपको वही होगा। बाद में चॉकलेट खिलाएंगे, ये सिर्फ घुमाने के लिए। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को घुमाने लगी हूँ। नहीं जी, हम शुरू करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। चलें। नहीं जी, आपके ऊपर शराज, है। आप शराज, देखो उनकी फ्लावर इज ऑन योर भाई साइड। जिस तरफ फूल लेकिन देखो, आएगा। बात है चॉकलेट छुआ है तो चॉकलेट जिसकी तरफ। नहीं, हमने फूल ही रखा। ठीक है। मेरी गेम है, मेरे रूल्स है, आप वखरे रूल्स ना बीच में इंट्रोड्यूस कराएं। यस, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा शो मेरी मर्जी। अच्छा जी, हाँ। शिराज, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सोचना पड़ेगा। सोचे काफी सारे हैं। नहीं, सोच रहा हूँ कब मैं एम्बैरेस हुआ था बहुत। अच्छा, मैंने कहा शायद काफी सारों में से सोच के निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला है? अगर नहीं बताना I तो don't feel embarrassed। You don't feel embarrassed? कुछ ऐसा हुआ ही, ये कहने की कोशिश कर अभी रहे तक हैं हुआ आप। नहीं है। नहीं, बताना तो पड़ेगा। नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं, तो फिर सोचना हरी पड़ मिर्च रहा खा है। ले, फिर मैं ऐसे ही क्यों है। हरी मिर्च खाऊं? यार सोचो ना, फिर सोचो। मुझे एम्बैरेसमेंट के ख्वाब बड़े आए हुए। तो अब बता दे फिर। ख्वाब मैं बताता हूँ। मुझे जब मेरा 95 में एक चैनल आता था, उस पर मेरा ना पहला गाना, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा आया उस पर। अच्छा। तो वो कुछ लोग जानने पहचानने लग गए। हाँ, जाहिर सी बात हाँ, है। मुझे ख्वाब है किस तरह की आ रही कि एक दिन मैं बैठा हूँ इस तरह
और इस तरह टीवी के कैमरे लगे हुए सारे, और मैं किसी शादी में नहीं जैसे खाना खा रहे होते वो, और मैं रोस्ट खा रहा हूँ ऐसे और मेरी वीडियो बन रही है और मैं इतना शर्मिंदा हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग मुझे यूं रोटी खाता देख। एग्जैक्टली तो अभी बड़ी मुश्किल शरारत मोस्ट एम्बैरेस्ड जो ख्वाब थी वो यही थी। अच्छा वैसे बड़ा अच्छा चक्कर दिया आपने मुझे पता लग गया है। Exactly. जो चक्कर जो दिया है ना वो मैं मेरे में एक क्वालिटी है, सिर्फ एक ही क्वालिटी है, बाकी मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा अब ये बताएं इकरा, अगर आपसे पूछा जाए आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट वो क्या होगा? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होगा? वैसे तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं, मतलब एम्बैरेसिंग नहीं होता, बट उसमें ये होता है कि आपको अच्छा फील नहीं हुआ। सो उसके अंदर एक दफ़ा मैं एक शूट कर रही थी। एक दफा का जिक्र है कि मैं शूट कर रही थी। अच्छा। वहाँ पे कुछ एक ऐसा हुआ था कि मेरी एक दोस्त ने, बहुत क्लोज फ्रेंड थी वो मेरी, और उसने कोई ऐसी बात कर दी जो कि उसके और मेरे बीच की बात थी। अच्छा, तो वो तो बात तो बताए ना क्या थी? बात नहीं मैं बता सकती। ओए होए होए होए, हरी मिर्च मुझे लगता है बढ़ती जा रही है। और वो जवाब भी दे रही है। फूल नहीं आया, मैं जवाब नहीं दे रही इस बात का। आई एम हरी सॉरी। मिर्च खा लो। फ्लावर इज ऑन हिज साइड। नो ये लो, हमने स्टिक टू योर प्लान। क्योंकि ये चॉकलेट शो है, हमने चॉकलेट वाली तरफ। अच्छा ये कैसे इसने? नो मेरी मर्जी है। लिसन, यू सेड जिसकी तरफ फ्लावर पॉइंट मैंने करेगा। शराज की बात मानी है, मैंने शराज की बात मानी है। चलो अब बताओ कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, जल्दी से जल्दी बताओ ना। जरूरी है। हाँ, अच्छा, सो बेसिकली इस तरह से हुआ था कि क्योंकि कमिंग आपकी किसी ने कोई जनरल बात कर दी हो ना, किसी और ने जो अजनबी हो या आपका क्लोज ना हो, तो इट डजंट मैटर। लेकिन आपने किसी को अपना समझा हुआ है और वो कोई ऐसी बात कर दे और ओपनली सब लोगों के सामने कर दे, दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, अफेयर हो, और उस बंदे का नाम नॉट दैट वो वाली तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी embarrassing आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। बट हाँ, तो मैं पूछ लूं अगले में कि आपका किसी के साथ कोई मतलब रिलेशनशिप अभी इस वक्त नहीं चल रहा। अच्छा चलो, अभी आई एम रेडी टू मिंगल एंड आई एम सिंगल। वो वाला सीन चल रहा है। अच्छा जी, रेडी? चले जी, चलो आप तुम्हारी मुझे तुम ये बताओ। कैच हो। अच्छा चलो पूछ ले, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आई एम गुड। It's your अच्छा show. चलो जी, अगेन ये आ गया तकरीबन, ये घूम देखो के तुम्हारी तरफ आएगा। आ गया। कभी जिंदगी में चोरी की है? मैं बोल दूं ऊपर? हाँ ऊंचा बोल। अच्छा, मैं चोरी नहीं करती, लेकिन वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाते हैं। हाय वो कैसे? लाइटर्स वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, तो लाइटर चलते चुपके आ जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता वो कब मेरे पास आ जाते हैं। शराज भी लाइटर चेक कर लें। और मेरे चोरी होते रहते हैं। और लाइक लिटरली Used to. रिसेंटली एक वाकया हुआ। मेरी देयर इज अ फ्रेंड, शी वाज गेटिंग मैरिड एंड आई वाज देयर एट हर होम। सो सब लोग लाइटर ढूंढ रहे थे, घर में लाइटर नहीं था एंड दे चेक माय उन्होंने पर्स। चूल्हा जलाना था? हाँ, चूल्हा जलाना था। दे चेक माय पर्स एंड आई हैड 15 लाइटर्स ऑन मी। ओह माय Oh my गॉड, यानी पूरे मोहल्ले के लाइटर जमा करके अपने बैग में। इसका बैग चेक करो भाई, अगर किसी का लाइटर गुम है तो वो यकीनन इकरा के पास होगा। अच्छा एक अगर सेकंड, Please don't do that. I आई wouldn't. स्वेयर मेरा किधर है लाइट? I wouldn't. है, I मेरे don't. पास। अच्छा सिराज ये बताएं कि कभी चोरी की है दिल के अलावा? क्योंकि दिल तो आपने किया ही होगा, बहुत सारे लोगों का चोरी। एक दफा लाइक आई वाज प्रॉब्ली 18-19 और वो भी चोरी एक मजाक के हद तक की थी। और एक रेस्टोरेंट में गए थे, अच्छा तो वहाँ पे वो थी सॉल्ट एंड पेपर, हाँ। बड़ा क्यूट था वो। तो मैं ना वो उठा के लाया। पकड़े तो नहीं गए? नहीं उठा के। अच्छा वेरी गुड, चलो जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं फिर घुमाऊंगी ये। अरे ये तो फिर मेरी तरफ इसका आ मतलब गया। सबसे झूठा कौन हुआ? हरी मिर्च खाओ। अब ये खाओ ये। नहीं खाओ, अब खानी नहीं भाई। पड़ेगी। अच्छा नहीं, मैं दोबारा से आई ट्राई इट अच्छा, अगेन। अपनी दफा दोबारा से। यार हाँ, तो और क्या? अच्छा वो जहाँ भी आए सवाल दोनों से पूछ रही है। जाहिर है। अच्छा ये बताएं, इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में ओवररेटेड कौन है? ओवररेटेड। ये ना कहना नहीं तो गाना पड़ेगा रो यार। कौन? वो जवाब दे दिया। ना आप अपना जवाब I दीजिए। feel they अपना are. जवाब खुद दो। अच्छा। आप अच्छा बताएं। मैं किसी को भी अंडररेटेड या ओवररेटेड नहीं समझता। फिर हरी मिर्च खानी पड़ेगी। नहीं, रीजन अच्छा, रीजन रीजन ओवररेटेड आप कहें कि फला सिंगर, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अली सेठी। हाँ उसने कोक ठीक का है, बहुत अच्छा गाना गाया अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो हम क्या, अच्छा एक गाने की वजह से वो देखो कितना ओवररेटेड है, बाकी गाने तो उसके Average एवरेज है। ठीक है, बात ये उसको हम ओवररेटेड इसलिए नहीं कह रहे थे, पीपल लाइक हिम। या
how can we say He's overrated. we can't judge because people like him, or someone on the other hand who is not that famous but is singing good, Yeah, and people he's doesn't underrated. people don't like his voice, तो उसको भी हम ये नहीं कह सकते अंडररेटेड है, बिकॉज पब्लिक इज द जज. उनको अगर पसंद आ रहा है तो पसंद आ रहा है, इज गुड, नहीं आ रहा तो नहीं आ अब रहा. देखो ना, अब ये उन्होंने डिप्लोमेटिक सी बात की. तो यार 25 साल में इतना तो आ जाता है आयशा. और कभी फेजेस आते हैं हर किसी के करियर में. अभी अगर कोई पॉपुलर नहीं है वो शायद आगे जाके हो जाएगा, या पहले शुरू में हो गया तो फिर बाद में नहीं रहेगा. तुम फैशन इंडस्ट्री में बताओ, ये इतनी लंबी भाषण मत झाड़ो, चलो बताओ फैशन इंडस्ट्री में ओवररेटेड कौन है? कि जिसके पास हर कैंपेन जा रही है. भाई ये क्या बात हुई? मेरी अगर जा रही है, देखो अगर तो जा रही है, ये मत कहना कि ये तो अल्लाह की मर्जी है. नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, डेफिनेटली डेफिनेटली अल्लाह ताला की मर्जी है. जाहिर सी बात है. क्या होता है कि जो जितना अपने काम के अंदर, अच्छा काम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपकी पोजिंग अच्छी होनी चाहिए. इट काउंट्स योर PR, इट काउंट्स योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल. नाम चाहिए, नाम. Instagram followers as well. Exactly, these days in social media followers also. So नाम चाहिए ना. overrated इस वक्त कौन जा रहा है? That's what you're asking. फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, believe- एक्टिंग में कौन ओवररेटेड है इस वक्त? अच्छा एक्टिंग की शायद मैं फिर भी बात कर सकूंगी. हाँ, हरी मिर्च. हरी never. अच्छा. So basically I think नाम लेना अरे नहीं है. देखा फंस मर्जी गई. है आ रही हरी किसी की मिर्च आ रही privacy है. होती है चलो, वैसे तुम नहीं. शाबाश. नाम I know, इसलिए नहीं लेना चाहिए ना, everybody, privacy होती है. you know, I've आप been उसकी साइड पे है कि शेर की साइड पे है? मैं आप चुप कर जाए. हाँ जी बताएं. हरी मिर्च खाएंगी आप? लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है. नहीं. अच्छा चलो फिर अच्छा मुझे नाम, मैं नाम दे रही हूँ. हाँ. I think she is very popular though, and she has improvised herself again. मैं दोबारा से कह रही हूँ, I'm not against you, but I think हानिया आमिर. हानिया आमिर की बात हो रही है. मतलब ठीक है. She's very good. She's very good. You have improvised a lot. I've been watching your dramas, but I think वो एकदम से जो जितना युमना ज़ैदी, she is very fine actress and very subtle actress. सबा कमर की अगर हम बात करें, या for that matter, सबा ने आपको पता है ना करियर कहाँ से वही ना, एक settlement. हानिया she just came in and she was there, and बीच में बहुत immature acting भी as a viewer बोल रही हूँ. I'm myself I'm not a good actress, but मैं जो एक एक्टिंग का एक व्यूअर के होने के नाते मैं देखती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि हानिया आमिर वाज ओवररेटेड. ओके, इज ओवररेटेड. अच्छा जी, ऐसा कोई सिंगर जिसे बेसुरा यही तो आया ही नहीं यार. अच्छा ये भूल जाती है. सॉरी. ये लो भाई. हाँ, बताओ ऐसा कोई सिंगर जो तुम्हें बेसुरा लगता हो, बताओ. मेरे अलावा बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो बेसुरे लगते हैं, लेकिन मैं क्योंकि डाइस पे नहीं बैठी हुई हॉट सीट पे, इसलिए मैं तो सवाल कर. अच्छा मजे की बात ये कि आप हॉट सीट पे हो या ना हो, सवाल आप दोनों से ही कर रही हैं. हाँ ठीक है, बिल्कुल दोनों पे ही करना पड़ेगा ना. बताएं कोई ऐसा सिंगर जिसे आप बेसुरा, जेन्युइनली बेसुरा समझते हो. हाँ, मैं खुद. अच्छा शराज प्लीज, अब ना हम्बल हो रहे सच बोल हैं रहा हूँ. यार, अब आप हम्बल हो रहे हैं प्लीज. मैं बहुत बेसुरा. हाँ अच्छा ओके. अपने अलावा कोई और, अपने अलावा कोई और. मेरे अलावा जस्टिन बीबर और चार्ली पूथ सही. और बिली आइलिश, वो हमारी इंडस्ट्री ये में. और मैं, हाँ. हम सारे बेसुरे. अरे वाह, शाबाश है. क्या बाकी सारे सरवाले हैं ना. हम समझ गए. लपेटो भाई लपेटो, उड़ाएंगे. This is called reverse psychology. हाँ उड़ाएंगे बेटे, उड़ाएंगे. अच्छा समझ गए हम. अच्छा ये बताएं, आपकी इंडस्ट्री में जो फैशन मॉडल, जो एक्टर्स एकदम से फैशन इंडस्ट्री में आते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए? No, why? तो कोई ऐसा पत्थर के मुंह वाला जो एक्टर है जो फैशन में बिल्कुल ही आपको लगता है देखिए कि कुछ नहीं चल काम सकता? आई बिलीव कि कुछ लोग कुछ काम के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज और स्कोप तीनों एट द सेम टाइम नहीं होते. तो जिसको जो चीज क्योंकि एक आर्टिस्ट का ये काम होता है, जब वो अपनी आर्टिस्ट्री शो करना शुरू कर देता है, उसको उसका मजा आना शुरू हो जाता है और वो उसी के अंदर ही रह के खुल पाता है. ठीक है. तो वो अपना जब काम, उसको ये चीज चाहिए होती है और उसको जो काम मिल रहा है उसको वो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. जिसमें बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर्स भी होते हैं. ठीक है, होते हैं, लेकिन right? अब तो बहुत सारे सिंगर्स भी एक्टर्स होते हैं. मतलब आई वर्कड विद जुनैद. अब तो वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा और इंसान को वर्सेटाइल होना चाहिए. आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट. ले जी, इसी मौके पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का. अब तो मिर्ची खा के लो प्लीज. माय गॉड. अब ब्रेक ले लेनी चाहिए. ले ली थी.
टू चॉकलेट टाइम्स और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। आप दोनों से इल्तमास से अपने अपने फोन टेबल पे रखते हैं। मैं तो यूज ही नहीं करता लोगों के सामने। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, निकालें जरा अपना फोन। चलिए चलिए जल्दी। कबूतर इस्तेमाल करते हैं, आपको सुकून है ही नहीं। अच्छा जी, आप फोन पहले आप खोलेंगे और मुझे लास्ट किसको मुझे मैसेज पासवर्ड नहीं किया पता था। अपना। अच्छा वेरी फेस गुड, आईडी लगा लें। इतना मैं बोला हूँ ना कसम से। जरा खोले जरा, लास्ट ले, ले। मैसेज किसको किया है जरा वो तो दिखाएं। ये आप अरे भाई देखो। ये तो बहुत ही सच्चे ये इंसान आए हुए हैं बैंक से मैसेज। कसम से बैंक से मैसेज आया हुआ आपके तो ये- अकाउंट में से ये देख इतने लें। पैसे जो है ना डिस्कार्ड हो चुके ये हैं। देख जफर लें। गार्ड का भी मैसेज है। पता नहीं किस किस के मैसेज आए हुए हैं। किसका नंबर WhatsApp भी देखना आपने। मम्मा का मैसेज भी आया हुआ है। WhatsApp देखना। हाँ जी दिखाएं जी आपने। ये देख ले लें, जी। जफर गार्ड में से कोई जफराना निकल आए। ले जी, ये पढ़े। ये हमारे प्रोड्यूसर का नाम निकल आया है। अच्छा भाई मेरा तो ख्याल था ये थोड़ा सा सट पटाएंगे, वो आपका ख्याल है घबराएंगे। कि वो मेरा आपको ख्याल दिखा था, देता, वो और दूसरा फोन WhatsApp है। है। अच्छा वो दूसरा कोई फोन और है। व्हाट्सएप जी। है। सही है सही है। ये तो राज ही खोल दिया उन्होंने कि वो और ही व्हाट्सएप है। आप भी खोले मैडम। ये ले हाँ जी, पहले आप दिखाएं हमें व्हाट्सएप में आपने क्या किया है, किसको लास्ट मैसेज किया हुआ है? नईमुल हसन। नईमुल इकरा, हसन। दूसरा फोन किधर गया? मेरे पास एक ही फोन है। अच्छा भाई ले जी, इन्होंने तो अपनी छोटी बहन को मेरे ख्याल है कुछ अलकाबात से नवाजा हुआ है, वो हम सुन नहीं, नहीं मैंने सकते। मैसेज किया हुआ है और लव यू मोर सिस्टर हग। ले जी स्क्रीन को और ये दिखाएं मैसेज जी, मैंने ये उनको देखें किया जी। हुआ है, अगर जो आप मेरे जूम साथ- इन कर सकते हैं तो उनकी बहन का हम नंबर नहीं शो करेंगे। माजबीन, शी इज सिटिंग राइट हियर। शी इज राइट हियर। कोशिश कीजिएगा नंबर ना उनका आए। और शराज आप भी खोले जरा अपना लास्ट मैसेज जो है, जो डेबिटेड मैसेज था वो भी दिखा दे। Debited डेबिटेड message। मैसेज दिखा दे। ले भाई दोनों स्टार्स बहुत क्लियर हैं, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह, छुपा सकेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे। बीवी की अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर है बीवी किसी की और तस्वीर है जी उनकी, इसलिए वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि देखो देखो बेगम मैं तो सच्चा आदमी हूँ। आपकी फेवरेट ऐप कौन सी है जो आप यूज करते हैं? इंस्टा पर। इंस्टा पे जरा खोले 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 इंस्टा आप भी खोले। आप अगर आपकी फेवरेट कौन सी है? नहीं मेरी इंस्टा नहीं है मेरे ख्याल है। नहीं नहीं खोले ना इंस्टा। मुझे लग रहा है मेरी कोई और है। अबे खोले खोले अच्छा, Insta मेरी खोले। फेवरेट पिंटरेस्ट है। अच्छा आप इंटरेस्ट खोले, फौरन ही बदल ली ना। नो 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 नो। मेरी वैसे फेवरेट की बात हो तो स्प्लाइस। अच्छा अभी स्प्लाइस खोल लें फिर। स्प्लाइस वो एडिटर, वीडियो एडिटर है। नहीं, नहीं। म्यूजिक Audio, एडिटर। music। म्यूजिक। लेकिन अभी तो इंस्टा की बात हो रही थी ना। वो जहर लगता है मुझे। अच्छा खोले तो सही ना। लास्ट सर्च Pinterest। कौन है आपके उसमें, ये बताएं आखिरी सर्च किसको किया था सर्च में? स्पॉटिफाई, शेरी एंड यावर और दिस इज अली नूर। लें जी अच्छा, I लड़का don't have जो है internet। क्लियर हो चुका है। लड़के ने पहले लगता है इसको किसी ने बूटी लगा दी थी और नहीं, आज उन्होंने swear नहीं लगी। देखा। यानी कि हमारे जो स्टार्स हैं वो सिर्फ कहने के। मेरे पास इंटरनेट काम नहीं कर रहा। I'm अरे sorry। वाह, आप ओहो। इंटरनेट खोले ना, मैं आपको वाईफाई दे देती हूँ। दें, please। आप पहले जरा वो खोले, इंस्टा खोले ना। इंस्टा इंस्टा। अच्छा, आप जाना ही वहाँ चाहती हैं? हम जाना ठीक ही है, इंस्टा okay। पे चाहते हैं। अच्छा, इंस्टा जाके खोलें, क्या करना है? लास्ट सर्च जो है वो दिखाएं। अरे छुपा रही है, देखो जरा। देखो सर्चिंग पे। देखो, अच्छा, देखो। इंटरनेट है ही नहीं। मैं कितना सर्च आ जाती है। देखा सर्च लड़का आ हमारा जाती है। सच्चा निकल आया। लड़की नहीं ये आई, देखेंगे नहीं उन्होंने आई। जानबूझ के वाईफाई और सारी 3G 4G बंद कर दिए ताकि My कुछ भी God। सर्च ना कर सके हम। ये चेक करें, देखो कितना God works in mysterious हैप्पी ways। I agree on that। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताएं शराज, शादी को कितने साल हो गए? 99 में हुई थी। 99 में। Wow, long time। Now कितने? we were 24 years? Yeah, 24. 24 years। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका कोई मेरा इरादा? अभी recently I'm divorced। अच्छा you Yeah, just yeah, broken up, okay. it's been 3 years almost ओके now, yeah। ओके ओके, तो मूव ऑन करने का इरादा है? अभी फिलहाल if somebody good comes into my life, yes, I'm open to it। somebody But गुड के लिए हमें सीवी बता दें किस किस का कोई मंगवाएं। सीवी नहीं, अच्छा इंसान और सच्चा इंसान होना चाहिए। अच्छा बस। ये कैसे पता चलता है इकरा के अच्छा और आपको सच्चा वाइब आ इंसान है? जाती वो है। कहता है खुद कि मैं तो मैं तो नहीं, सच्चा जो हूँ। कहता है वो नहीं होता। वो नहीं होता। वो नहीं होता। लेकिन सीरियसली बताएं कि आपके होने वाले जो भी पार्टनर है या आप जो ऑडियंस आपको देख रही है जो अभी अपनी जिंदगी में सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, उनके लिए बेहतरीन साथी कौन हो सकता है? Who can be your best बेहतरीन partner? साथी आई थिंक आपको इन द एज आई एम इनटू हम एज बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल। आई डोंट माइंड नहीं हम नहीं पूछ रहे। हमारी गूगल पे होती है यार, तो पूछने I'm वाली 34 इसमें क्या exactly, बात but so है? but the point is आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती ठीक है। आई थिंक रिलेशनशिप में प्यार बार बार होता है, डिफरेंट लेवल्स पे होता है, ठीक बट है। आपकी जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है और दोस्ती का एलिमेंट होता है, वंस इट्स लॉस्ट इट्स गॉन। अच्छा रिलेशनशिप में प्यार बार बार एक ही बंदे से होता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली
मैंने तो एक ही से सवाल देखिए शिराज पूछे नहीं, मैं वैसे पूछ obvious रहा हूँ, कैसे? knowledge हाँ के लिए। मतलब बिल्कुल जनरल नॉलेज। आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। नहीं मुझे देखिए सवाल उन्होंने किया है कि बार बार एक ही बंदे से होगा, ये कैसे एक ही confirm बंदे है? से अच्छा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आई हैव लव्ड द सेम गाय ऑन डिफरेंट लेवल्स एंड अगेन बट जो कंपेनियनशिप होती है वो उसका एक दफा क्रैक आ जाए थिंग्स आर गॉन ओके You're वो right, वापस हाँ। नहीं आ हाँ सकती। कंपेनियनशिप का एक दफा क्रैक आ जाए या आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर दे और एग्जैक्टली और फिर क्या होता है कि आपने जिंदगी भर जवान तो नहीं किसी रहना। से गलती भी तो हो सकती है। हाँ, सही बात है। नहीं तो गलती दूसरा बंदा भी फिर करके आ जाता है। नहीं, वो तो आपकी ये मर्जी। कोई नहीं, वो तो भाई, आपकी मर्जी। ये कोई टग ऑफ वॉर थोड़ी है कि मैं तूने तो गलती की है मैंने Exactly, भी करनी मैं है तो सवाल किया। हाँ, अच्छा, मासूमाना मासूमाना सवाल। मासूमाना सवाल भी गलती भी तो हो सकती है। So, गलती हो सकती है तो आपको margin- लेट गो करना चाहिए एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड दैट थिंग आल्सो इन माय लाइफ। अच्छा आपने यानी लेट गो किया है Yeah. जिंदगी में Yeah. तो अच्छा आपने भी कभी लेट गो करने नहीं की मुझे लेट गो लोग अल्लाह का वास्ता है मैंने लेट गो देखिए जिंदगी है, जिंदगी की यही खूबसूरती है और क्योंकि ये समीना पीरज़ादा वाला शो नहीं है इसलिए हम सेट ही नहीं होने वाले तो लिहाजा हम हंसते मुस्कुराते ही इन बातों के साथ चलेंगे। अच्छा ये बताएं अपनी जिंदगी में किसको आइडियलाइज किया है आपने? एज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करियर करिए। पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इज माय मॉम अच्छा एंड व्हाई बिकॉज ये बड़ा एक रूटीन का नहीं रूटीन का जवाब नहीं है मेरे लिए, सच में सच अच्छा, का जवाब है। okay. और प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में मैंने अपनी अम्मा को देखा जिस तरह कि अब मेरी अभी शादी की बात हो रही थी और सारा कुछ, तो मेरी अम्मी ने कभी भी अगर उनसे कोई बात भी की कोई पर्सनल लेवल पे और सारा कुछ, उन्होंने बोला बेटा आप उसको छोड़ दो, वो आपका ही इज योर हस्बैंड और व्हाटएवर यू नो, यानी आप let go कर दो। लेट ठीक गो है, कर दो ठीक और है। मैं और उसी की हमेशा साइड लेना। समटाइम मुझे होता था कि मैं सगी औलाद हूँ भी कि नहीं, यार ये मेरी सास है या मेरी अम्मा है? exactly. So, लेकिन when it comes to professional life, I would definitely say Irij Manzoor. Okay, Irij Manzoor. Why? Because she is the only model who was 50 and she retired herself. Wow. Wow. Very You know, nice. and she still walks like a diva. Okay. So, and I think she's irreplaceable in Pakistan. बिल्कुल और ठीक बात। उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ, आई वॉज एट FPW इन कराची, आई थिंक 16 या 15 की बात है, और मेरे पास कुछ, मैं उस वक्त डांट खा के ताज़ी ताज़ी बैठी थी, आई हैव टोल्ड यू दैट राइट, तो ताज़ी ताज़ी डांट खा के बैठी थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से थी, पहले मुझे चलना हील्स में इतना खास नहीं आया करता था, तो मैं सीखा मैंने इस चीज़ को, और उन्होंने देखा था मुझे डांट पड़ते हुए एंड आई वॉज हंग्री एंड शी फेल्ट इट. She came and sat with me on the floor and she offered me her food and it was so nice. और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि ज़्यादा खूबसूरत इंसान भले चले ना चले लेकिन अच्छे अखलाक का इंसान जिंदगी भर चलता है. बेहतरीन बात, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आपकी जिंदगी की अगर बात की जाए तो जैसे आइडियलाइज किसे किया आपने? मैंने मोस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को फ्यूचर में देख के 5 साल बाद के मैं क्या बनना चाहता हूँ उसको आइडियलाइज किया. अच्छा, that's amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह. और पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में प्रॉब्ली AR रहमान. AR रहमान, हाँ, उन्हीं के साथ आपने अपना डेब्यू भी एज Oh wow, that's nice. it was a very amazing debut also, बहुत ही जबरदस्त था. So आप दोनों से ये तो मैंने जान लिया. अब बताएं कि आप दोनों की एक एक इनसिक्योरिटी, what is that one insecurity that you have? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक तो होगी, कोई insecurity कोई लुक्स के बारे में, कोई अपनी फील्ड के बारे में, कोई अपनी फील्ड के बारे में, कोई एक इनसिक्योरिटी तो होती है. ये तो नहीं हो सकता शराब. तो नहीं है तो कैसे? नहीं, कोई तो होगी. नहीं, I swear नहीं है. सीरियसली कभी कोई इनसिक्योरिटी उन लोगों की होती है जिनका ईमान कमजोर होता है. ठीक हो गया, यानी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है. व्हाट अबाउट यू? अब ये बात सुन के ये मत कहना. नहीं, मैं इनसिक्योरिटी तो नहीं कहूंगी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई स्टैंड बाय माय डिसीजन, आई ओन माय थिंग्स. मुझे उस चीज़ की इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट तो नहीं है मेरे अंदर, बट वीक पॉइंट्स आपके लाइफ में होते हैं जो आपको बेसिकली थोड़ा सा वल्नरेबल करते हैं और आप थोड़ा सा इन अ वे एग्जैक्टली इनसिक्योरिटी कह सकते सेम हैं. थिंग. उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू क्लोज रिलेशनशिप्स आई एम very honest, very loyal and I don't see anything. मतलब मुझे कोई आके किसी के बारे में कोई बात करेगा, मैं अगले बंदे को शट अप कॉल देके उसको साइड पे कर दूंगी. अच्छा, yeah. So you don't like people playing on other people's I don't like insecurities. mind games like between with my close ये तो वैसे person. जब मैं चलता हूँ लड़कियों की बात होगी, लड़के नहीं करते ऐसे.
ये नहीं करते बंदे ऐसे नहीं, क्यों नहीं और लोगों करते? के बारे में नहीं बातें करते हम भाई लोग। खुदा का हम लोग के नाम पास और है। बहुत बातें होती है करने को। इतनी गॉसिप करते हैं लड़के। नहीं मैं ये कह रही हूँ बेसिकली अगर मुझे कोई किसी के मेरे जो I know, क्लोज I know. रिलेशंस I है can- लाइक I can फैमिली और understand कोई ऐसे मेरे होता है। दोस्त के बारे में आके मुझे कोई बात करेगा तो मैं उसको शटअप कॉल देके उसको हाँ, बोलूंगी behind आई नो माय someone's फ्रेंड back, बेटर you गो don't हां tolerate जस्ट गो it, हाँ। अच्छा कोई ऐसी चाइल्डिश हरकत जो आप आज भी करते हैं? ओ सब कुछ जैसे? अभी भी बच्चा हूँ मैं, दिल तो बच्चा दिल है। तो बच्चा है जी, नहीं लेकिन फिर भी कोई ऐसी हरकत स्पेसिफिकली, मतलब तौलिया गीला फेंक देते हैं, चप्पल उल्टी रख के यार पहनते हैं। व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट ऑल आवर बैड हैबिट्स दिस इज नॉट फेयर यार, मैन देखो अच्छा नहीं तौलिया मैं गीला करके ही फेंकूंगा, सूखे को कौन फेंकेगा? कहने का मतलब सूखे को धोने फेंक दूं। भाई बेड पे अच्छा, बेड नहीं। पे यानी बेड तक चप्पल तो- घर में घुसे ये तौलिया उड़ाई मेरा जूती। बेड तक आता ही नहीं है, अच्छा वो बाथरूम तक ही रहता अच्छा बाथरूम में रहते हैं, गीला उधर ही छोड़ देते हैं। हाँ हाँ ऑफ तो कोर्स। मतलब फ्लोर पे छोड़ते हैं, बिन में डालते हैं, शैंक पे छोड़ देते हैं। अगर तो एक दफा यूज किया और मैं नहीं यूज करना दोबारा, फिर प्रॉब्ली आई हैंग इट ओके टू ड्राई ऑफ। अदरवाइज अगर पता चले अच्छा 2 दफा यूज कर ले तो फेंक देते हैं। ओके इफ आई आस्क यू तो आप बताएं। चाइल्डिश हरकत मैं मीठा देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ ओहो। दैट इज माय वेरी बिग तो वीकनेस तभी आपने 2 डब्बे चॉकलेट के खा लिए। चाइल्डिश हरकत का आपने पूछा, मेरा चाइल्ड जो इनर चाइल्ड है वो बाहर आता है जब किसी बाहर में म्यूजिक स्टोर के अंदर होता हूँ, अच्छा जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स होते Oh हैं my वहाँ God. पे आई गो क्रेजी। Exactly. जैसे बचपन में पेरेंट्स टॉयज के स्टोर पे लेके या जाते कैंडी थे, स्टोर पे। वो मेरा हाल अभी तक Oh, टिल डेट wow. वहाँ जाके होता है। दैट्स नाइस नाज़रीन क्या ले रहे थे, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और बहुत ही मजे की गुफ्तगू और बड़ा मजे का सेशन was लगा रहे fun, थे। yeah. वाज रियली अ लॉट ऑफ फन। शराज कोई ऐसी गलती को आप जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराएंगे? इन्वेस्टमेंट करने से पहले तहकीक करूंगा कि हर चीज की। अच्छा अच्छा हाँ फिर कोई इन्वेस्टमेंट यानी हैज ऑफ गॉन कोर्स रॉन्ग। ऑफ कोर्स अच्छा दैट्स हाउ यू लर्न कि अच्छा या, ये दोबारा नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपसे पूछूं तो मेरे से पूछेंगी आप तो मैं ये कहूंगी कि मैं दूसरों के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करूंगी अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले एग्जैक्टली चाहे वो काम हो चाहे वो पर्सनल लाइफ की चॉइसेस हो या जो भी बट खुद इंसान खुद अपने सर पे लेके काम करे। मतलब ये इसका इशारा कि आपके रिलेशनशिप आई डोंट डिपेंड ऑन अदर्स और इन वर्क आल्सो मैं अभी सिर्फ रिश्ते की बात कर रही हूँ कि इसका इशारा कि आपके रिश्ते की तरफ जाता है जो अभी अभी खत्म हुआ है। एग्जैक्टली उसकी तरफ भी जाता है और Okay. मेरे काम की तरफ भी जाता है। ओके ओके तो काम में भी ऐसा हुआ मैं है हर आपके साथ? काम अपना मुझे भले हाथ से ना भी करना आता हो लेकिन मैं उसकी रिसर्च वर्क हाँ। और उसको खुद हाथ से भी करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि कभी अगर कोई नहीं अवेलेबल हाँ why to depend on others। ठीक मेरे साथ भी होता है, अगर हाथ से मुझे नहीं कोई काम करना आता मैं पाँव से कर लेता हूँ। इतनी गौर से सुन रही हूँ डिपेंड नहीं आपकी बात। करता लेकिन अच्छा शिराज 10 साल पीछे अगर चले जाएं कभी मैं इतने गौर से सुन गौर से आपको बड़ी कोई अच्छी बात आने लगी है। अच्छा शिराज 10 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो ऐसा क्या है जो आप अब नहीं करेंगे? यार मैं पीछे जाता नहीं वक्त यार अगर चले तो मुझे गए- मजबूर कर रही हो यार, वापस आपको ले जाने। मजबूर कर रही हूँ कि 10 साल पीछे चले जाएं। 23 13 2013 आ गया मैं 13 में। आप बताओ आप बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो आपसे तब हुआ जो आप नहीं करेंगे अब? 13 में कुछ ऐसा नहीं हुआ, बड़ा शरीफ चल रहा कोई था। कुछ ऐसा हुआ कोई ही ऐसी नहीं। चीज बता दे जो आप तब करते थे मैं अब मैं नहीं बार बार करते। करूंगा जो 13 में हुआ। अच्छा वो रांझना मैंने गाया था तो 13 में गया था आपने? अच्छा नहीं हमारे साथ वादा करें कि कोई ऐसा काम जो आप तब करते थे जो अब नहीं करेंगे इसके बाद, यार ऐसा कुछ नहीं है यार। या चले जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम आपने किया है जो पता है करते थे? 13 में बिकॉज हाँ जी। 12 में मैं म्यूजिक Yeah. छोड़ के आई मूव टू यूएस Yeah. फॉर अ ईयर। एक स्पिरिचुअल ब्रेक थी। बिल्कुल तो बिल्कुल 13 में आई केम बैक और आई वाज ग्रेजुअली स्टार्टिंग इट ऑफ। Reviving, या बिल्कुल। तो उसमें तो एक दोबारा से एक चीज रिवाइव करने का वो था, वो तो मैं बार बार करूंगा। आप रिवाइव हाँ, दोबारा दोबारा तो करें। इसलिए आप गलत ईयर में मुझे ले जा रही अच्छा हैं। चले आप एक काम करें 8 साल पीछे चले जाएं, 8 साल पीछे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। 2015 हो जाएगा। 15 में क्या ऐसा हुआ जो दोबारा नहीं करेंगे? हाँ 2000 और आप बताएं। देखा कोई और नहीं, अब बताएं ना, अब बताएं मुझे कि आप 2015 में ऐसा क्या कर रहे थे जो अब आप नहीं करेंगे?
सोच में पड़ गए हैं, कम ऑन। यार मैं बहुत कुछ कर रहा था ना, मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऐसा काम है जो भाभी नहीं को कॉल करूं? मेरी हम नाम है। यार लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है जो आप 2015 में कर रहे थे? मेरा ख्याल है घर वालों से पूछ ही लेना पता चाहिए, नहीं, फोन में फ्रेंड करते मेरी हैं। आदतें चेंज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। लाइक मेरी एक बुरी आदत है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आगे। आई हार्डली स्लीप एट नाइट। अच्छा आई लाइक टू स्लीप एट नाइट बट मुझसे होता नहीं है। अच्छा। आई वर्क थ्रू द नाइट एंड आई स्लीप इन द मॉर्निंग। अच्छा वो मुझे आई नीड टू चेंज इट, मुझे पता है। हाँ। और मैं बहुत दफा एफर्ट भी करता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। अच्छा, सो you're a So, night bird. yeah. ओके, तो आप चाहेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझसे दे आर सो मच इनकलकेटेड इन मी कि अगर मैं चाहूंगी तो मैं इससे चेंज नहीं कर पाता। अच्छा, ओके। आपका इसलिए मैं बहुत सोच रहा था। अच्छा, आपका स्टार क्या है? एक्वेरियन। Oh, you're an I'm an Aquarian? yeah. Okay, मैं भी। मैं भी। Aquarian. Oh my मैं God! भी। अरे, हैं आप अच्छा। एक्वेरियन? Oh God, we आदतें have आपकी मेरे वाली हैं आप एक्वेरियन, आई एम लियो। लो जी। अच्छा मैं आपकी हर बात से रिलेट कर रही हूँ उस टाइम की जब से आप आए हैं। यार मेरी वैसे इंसानों के साथ ये मुझे- रिलेट करती मुझे- है। मैं भी सोती रात को। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर ही अंदर वो जो रिलेशन वो कह रही है ना कि वो रिलेट कर रही है, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट है एक्चुअली। नहीं वो तो अच्छा Music हाँ, interesting crazy प्रॉब्ली हुआ दिस है। कुड बी, क्योंकि म्यूजिक में आई फील मैंने बहुत दफा नोट किया दिन में भी काम करके, हाँ। रात को जो एक सॉलिट्यूड के अंदर जो एक खामोशी, साइलेंस के अंदर Exactly. कोई मुझे डिस्टर्बेंस नहीं, रात को कि कॉल्स आ रही हैं बहुत बिल्कुल, ज्यादा, बिल्कुल। या ऊपर मतलब माय स्टूडियो इज इन द बेसमेंट ऑफ माय हाउस, तो कोई खाने के लिए ऊपर बुला, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। रात सो आई एम को टोल्ड टू सुकून माय मिलती है, हाँ। ओन सेल्फ। या एक अच्छा जी, 10 साल पहले अगर आपको मैं ले जाऊं, ऐसा कौन सा काम है जो आप तब कर रही थी और अगर आपको मौका दिया जाए तो आप दोबारा नहीं करेंगी? अच्छा उस वक्त मैं फिर उसी वक्त लाइक जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ही लेके ज़्यादा बात करती हूँ हमेशा, तो मैं लोगों को पहले बहुत प्लीज करने की कोशिश करती थी। अच्छा, लेकिन खुशामद खुशामद नहीं, हाँ। लेकिन एक्स्ट्रा केयर और इस तरह से शायद खुशामद भी बीच में आ जाती होगी, लेकिन अब मैं किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, ओके, वेरी गुड। कभी ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा जब आपने नया नया वेंचर किया टुवर्ड्स फैशन, तो उस टाइम पे बड़ी बायस होती थी फैशन में, अब तो फिर भी लोग मतलब बहुत ओपन हार्टेड हो गए और हर किसी को चांस मिल जाता है। एट दैट टाइम रेफरेंस के बगैर कोई मतलब उस तरह से फैशन में इंडस्ट्री में आने नहीं था देता, तो व्हाट डिड यू फील एज अ न्यू कमर? अच्छा, माय जर्नी वाज वेरी स्मूथ एंड आई वुड से आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट जर्नी ऑन माय लाइक स्टार्ट। बिल्कुल, और मैं ऑफ स्क्रीन काम करी थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, एग्जैक्टली, आई हैव स्टडीड फिल्म मेकिंग, सो या एग्जैक्टली। तो वहाँ पे विनी वाज आवर एमडी ऑन दैट टाइम जब पहला BCW हो रहा था, एंड शी गेव मी द अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह की तरफ से आई था, मैंने उनसे जाके कहा भी नहीं था, शी जस्ट कॉल्ड मी, चलो मुझे आओ चल के दिखाओ, एंड आई वाज सिलेक्टेड। आई वॉक फॉर मेहंदी फॉर ऑन द फर्स्ट टाइम क्या बात है, वेरी नाइस। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे किसी भी हार्डशिप्स, 2 बल्कि 3 ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अब जो प्रोफेशन वो परस्यू कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ा नहीं हुआ है, उसकी ट्रेनिंग नहीं की हुई है। So, आपने इस बिजनेस किया हुआ है, आपने फिल्म मेकिंग की हुई है, मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, सो हम अपनी फील्ड्स के बिल्कुल बरक्स ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक रेजोल्यूशन हो जिंदगी में जो आज से शुरू करना हो, मिसाल के तौर पे सिगरेट छोड़ना है, कोक छोड़नी है, डाइट करनी है, something that you will decide today on our show and that you'll carry in your life, try to carry in your यार तुम फेल होंगे, मैं तो फेल होऊंगा। मैं जब भी कोई रेजोल्यूशन बनाता हूँ, एवरी ईयर आई मेक अ न्यू रेजोल्यूशन, अच्छा। एंड मुझसे वो कोप अप नहीं किया जाता उसके साथ। लाइक आई एम प्रीटी इनकंसिस्टेंट अबाउट दोस ना थिंग्स कि करें। मैं जो Aquarius डिसाइड तो कर बड़े लेता हूँ जिद्दी होते हैं अपने मामलों में। सर्टेन चीजों में, लाइक म्यूजिक के बारे में हम टू जिद्दी, हाँ, ठीक है, ये टू करके रिजिड, रहना है, हाँ। जो भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक, that's where the Aquarian comes in. Okay. लेकिन other than that मुझसे नहीं होता। मतलब if I try कि अच्छा मुझे I need to lose weight, मुझे जिम जाना है, तो बहुत ही पैशन के साथ I'll start off. अच्छा, और after 3 days the passion will die down. और फिर मैं out. वापस अच्छा कर लेते कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। I start taking things for granted. अच्छा, ओके, ये बीमारी है। नहीं ये सितारे का कसूर है, इसको सितारे पे डाल दे। सारा कुछ सितारे से पा दो। ये पाकिस्तानियों का फेवरेट तरीन मशगला है कि साडा काम नहीं इसमें है। टोटल मेरा कसूर है, अच्छा, किसी और का कसूर नहीं है। एग्जैक्टली। यार इतने सच्चे गेस्ट मुझे आज तक नहीं मिले। जी इकरा, मेरे लिए रेजोल्यूशन लाइक जरूरी है कि वो लाइफ को लेके हो। यार कोई भी नहीं मौत को लेके भी हो सकती है। अच्छा नहीं
उससे पहले मरने से पहले मैं मैंने अभी रिसेंटली म्यूजिक के अंदर थोड़ा हाथ पैर चलाना शुरू किया है। वाह It's not on इन्होंने the मुझे singing सुनाए side. 2 tracks, they were really nice, हाँ. She's on the right direction. टेक्नो और थोड़ा सा उसके अंदर, so I am aiming to get on that side inshallah in coming years. यार हम बात सुनो भाई, हमारे शो पे हर कोई इंस्पायरिंग सिंगर है। खुदा I'm के not a वास्ते singer. I'm not a singer. I'm a music producer. I'm trying to अच्छा। become a music producer on the techno side. अरे Techno वेरी trance. गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आपको काफी सारे इंस्पायरिंग लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कल किसी आप भी तो बहुत अच्छा गाती हैं। परसों बतल के गाना सुनाए यार, गाना सुनाए। गाना मैं ऑफ स्क्रीन सुनाऊंगी, लेकिन पहले हम इनसे गुनगुनाना सीखेंगे और सुनेंगे। हाँ, मेरे से क्या कुछ सीखेंगे आप? गुनगुना दें आप। अभी जो रिसेंटली सॉन्ग आपने रिलीज किया, पहले वो गुनगुनाया, उसके बाद हम गाने पे जाएंगे और फिर फॉर्मली अपने शो का इख्तिताम करेंगे। Song that I released like 4 days ago was सुन यारा। तू रूबरू होके भी दूर है, ना होना भी तेरा मंजूर है, दर्द सजा है सीने में चुभने लगा है, वाह वाह। तोहफा मिला है ये दिल लगाने का, तू बेवफा है या इल्जाम लगा है, दिल पूछता है तू कहाँ, सुन यारा तू मेरा होके क्यों यारा, मुझे ही देता रहा धोखे। वाह वाह वाह। शिकवा भी किया तो उसी से जिसने धोखा दिया। थैंक यू सो मच इकरा एंड थैंक यू सो Pleasure. मच राज, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे, गाना तो सुनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो माइक निकालें ये मैंने छुपा के और यहाँ आ जाएं।